नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन में बात करेंगे नूंह में हुई हिंसा की और उसके बाद किस तरह के वहां पर हालात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरह हिंसा हुई उसके बाद अब हालातों की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस नूंह में शांति कायम करने की कोशिश में जुटी हुई है। आज सुबह 11 बजे प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इसी बीच पुलिस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। नूंह में पथराव और आगजनी करने वालों की गिरफ्तारी भी पुलिस की तरफ से शुरू की जा चुकी है। जिले के सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। नूंह में कर्फ्यू लगा हुआ है। नूंह में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों की तैनाती है। इसके साथ ही दूसरे जिलों से भी भारी संख्या में पुलिस बुलाई गई है। दुकानें जलाकर खाक कर दी गई। देखिए किस कदर हंगामा बरपाया गया। देखिए गाड़ियों को कैसे आग लगा दी गई, एक के ऊपर एक गाड़ियां गिरी हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो कितना उपद्रव मचाने की कोशिश की गई होगी। ये वो सबूत, वो निशान जो मिटने वाले नहीं हैं और क्या हुआ था बीते कल उसकी गवाही दे रहे हैं। आप देखिए ना सिर्फ गाड़ियों को आग लगाई गई बल्कि उठाकर एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के ऊपर रख दिया गया। पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया और वहां पर गाड़ियों को पलट तक दिया गया और उसके बाद आगजनी की गई। नूंह में जो हिंसा हुई, जिस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, उसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 15 पुलिस और पैरामिलिट्री की कंपनियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और हालात काबू में हैं, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण और संवेदनशील यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा 11 बजे सुबह पुलिस दोनों ही पक्षों को आमने सामने बैठाकर बात करेगी, ये भी बातें सामने आई है। लेकिन सवाल यही कि नूंह में ये जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, तनाव की को जो माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश की गई, उन सबके पीछे कौन है? 2 होमगार्ड्स की मौत की जानकारी मिल रही है। अभय पराशर मेरे सहयोगी उस वक्त वहां पर ही मौजूद थे। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आइए वो देख लेते हैं और समझते हैं कि दरअसल हुआ क्या। हरियाणा के मेवात नूंह में किस तरीके के हालात हैं, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे मेवात के अंदर जगह जगह सिर्फ पत्थर और टूटी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मेवात चौक पर हैं, उसी मंदिर से पहले जहां पर कल चारों तरफ से लोगों को घेर कर पहाड़ियों से फायरिंग की गई। ये आप तस्वीरें देखिए, ये मेवात का वो मेन चौराया है जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। असल में जैसे ही जो शोभा यात्रा निकली थी इस चौराहे पर पहुंची, इस चौराहे पर जैसे ही शोभा यात्रा पहुंची, चारों तरफ से जो बड़ी बड़ी आप इमारतें देख रहे हैं, यहां से पत्थरबाजी शुरू हुई और पत्थरबाजी होने के बाद गाड़ियों में आगजनी करनी शुरू कर दी गई। इस वक्त हालांकि जो गाड़ियां जली हुई थीं, ज्यादातर गाड़ियों को यहां से हटा लिया गया है, लेकिन सड़क पर आपको इस तरीके से टूटे हुए कांच जो हैं गाड़ियों के वो दिखाई देंगे, पत्थर दिखाई देंगे और जगह जगह इस पूरी रोड पर आप जहां जहां आपकी नजर जाएगी आपको पथराव किस तरीके से यहां पर हुआ था, गाड़ियां किस तरीके से फोड़ी गई थी, उनका एक एक सबूत अभी इसी जगह पर मौजूद है। इस पूरे मामले के अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो यहां का नल्हड़ मंदिर है, नल्हड़ महादेव मंदिर, जहां से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहां पर तकरीबन करीब ढाई घंटे के आसपास तकरीबन 4000 के आसपास लोग जो है वो फंसे हुए थे। ऊपर पहाड़ी, क्योंकि ये इलाका जो है आगे जाकर पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ पहाड़ी से जो यहाँ के मेवाती लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने फायरिंग करनी शुरू की। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पुलिस ने भी हालांकि जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की संख्या काफी कम थी। फिलहाल एक तरीके से कर्फ्यू जैसे हालात हैं मेवात के अंदर। आप देखेंगे पूरी तरीके से सड़क जो है वो खाली पड़ी हुई है। कुछ पुलिस की टीम यहां पर जरूर मौजूद है और आज पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की पहचान की जा सके। जितनी वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें लोग पहाड़ियों से फायरिंग कर रहे हैं या फिर जहां पर हिंसा की गई है, गाड़ियों में आगजनी की गई है, पुलिस भी लगातार यही दरख्वास्त कर रही है कि उन वीडियो को पुलिस से शेयर किया जाए ताकि उन जितने दंगाई हैं उन पर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सके। यहां पर फिलहाल इंटरनेट सेवा जो है वो बंद है और उसकी वजह यह है कि जगह जगह जहां पर आगजनी हुई है, आगजनी होने के बाद अफवाह का माहौल है। अभी भी लगातार इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कहीं पर आगजनी हो रही है, कहीं पर किसी को मार दिया गया है। इस तरह की वीडियो पोस्ट ना की जाए
ताकि इस पूरे इलाके के अंदर इस तरह की वीडियो से गलत जानकारी ना जाए और लोग भड़के ना। इस बात को लेकर पुलिस लगातार लोगों से यही दरख्वास्त कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हालांकि रात में जिस तरह की फायरिंग हुई, जो पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उसके बाद फिलहाल हालात थोड़े शांत जरूर हैं, लेकिन अभी भी यहां पर स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नूह। अभय की ये रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से देखी। अभय ने बताया कि किस वक्त ये पूरी घटना हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन लोग इसमें शामिल थे और हिंसा के जो सबूत हैं उनकी तस्वीर हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। देखिए, जो कुछ दिखा उसको आग लगा दी गई, फायरिंग पहाड़ी से शुरू की गई और सुबह सुबह जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो अब इन बसों को या उन वाहनों को जिनको उपद्रवियों की तरफ से आग लगा दी गई थी हटाने का काम जारी है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जो वीडियोस कल रात बनाए गए वो सर्कुलेट होंगे तो माहौल और खराब हो सकता है। ऐसे में अब इन अलग अलग वीडियोस के जरिए भी एक तरफ पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का यह कहना है कि ये जो इंटरनेट पर सर्कुलेट होते हुए वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे उन वीडियोस पर ध्यान ना दिया जाए। कल जो हालात पैदा हुए, कल जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद 3 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। गिरफ्तारियां भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की या पहाड़ी पर छुपकर फायरिंग की, उन पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल एक शोभा यात्रा मंदिर से निकाली गई थी जिसने आगे की तरफ जाना था और उसी के बाद ये बवाल शुरू हुआ। हालांकि इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे का मकसद क्या था, अब ये तो मालूम है कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन किस मकसद के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, यही पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। कल जिस तरह से हिंसा हुई उसमें पुलिस वाले भी इसकी चपेट में आए। 2 होमगार्ड्स के जवानों की मौत हो गई। साइबर थाने को आग लगा दी गई। साइबर थाने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे जलाने की, इसे फूंकने की कोशिश की गई और अब वहां किस तरह की स्थिति है आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब आप समझिए कि भीड़ कितनी उग्र थी और कितनी ज्यादा संख्या में उपद्रवी थे। नूह इलाके में किस तरीके की हिंसा हुई उसकी एक एक तस्वीर इंडिया टीवी आपको लगातार दिखा रहा है। इस वक्त हम नूह चौक पे मौजूद हैं। इस नूह चौक पे बहुत ज्यादा पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और आप देखिए एक पुलिस बूथ जो है इसमें आग लगा दी गई थी। ये मुख्य चौक है नूह का, जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। जैसे ही शोभा यात्रा नल्हड़ मंदिर से निकली, इस चौक पर पहुंची, यहां पर अचानक से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो पुलिस चौकी है, अंदर की तस्वीरें मेरे सहयोगी सुशील डोगरा आपको दिखाएंगे। पूरे पुलिस बूथ को जलाकर खाक कर दिया गया। इसी से यह पता लग सकता है कि किस तरीके की यहां पर तैयारी थी, कानून व्यवस्था किस तरीके की थी, क्योंकि जब यहां पर हिंसा हो रही थी हम भी यहां पर मौजूद थे, एक भी पुलिसकर्मी सड़कों पर नहीं था, जबकि पहले से इस बात को जगजाहिर कर दिया गया था कि शोभा यात्रा निकलनी है। उसके बावजूद जितनी आप यहां पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं, यहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली कि पहले से सब कुछ प्री प्लान था। पत्थर रखे हुए थे छत पर, जैसे ही गाड़ियां यहां पर पहुंची उन पर पथराव हुआ और न केवल पथराव हुआ बल्कि बाद में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, बोतलें फेंकी गई और पुलिस बूथ को भी निशाना बनाया गया। तमाम गाड़ियां यहां पर जलाई गई और सबसे हैरानी की बात यह, तकरीबन 3 घंटे नल्हड़ महादेव मंदिर के अंदर तकरीबन 4000 लोग फंसे हुए थे, महिलाएं फंसी हुई थी। चारों तरफ पहाड़ियों से जो यहां के मेवाती जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने फायरिंग की पहाड़ियों से और लोग वहां पर किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे थे। हालांकि फिलहाल इलाके के अंदर अभी शांति है, लेकिन स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नूह। और जब ये पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ, हमारे सहयोगी अभय पराशर भी मौजूद थे और इस वक्त किस तरह के हालात हैं उसके बारे में एक एक करके जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। उनकी कुछ और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन ये नूह की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर दोनों ही तरफ आपको कुछ नजर आ रहा है तो वो हिंसा के निशान, वो सबूत जो आज देखने को मिल रहे हैं। कल किस तरह से उपद्रवियों ने यहाँ गाड़ियों पर डंडों से हमला किया, पत्थरों से हमला किया, पेट्रोल बम तक फेंके गए, आगजनी की गई, माहौल खराब करने
की कोशिश की गई, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये देखिए, कुछ लोगों के चेहरे ढके हुए हैं तो कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा नहीं डाला है। डंडों से, पत्थर से गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। सिर्फ ये एक गाड़ी नहीं है जिस पर इस तरह से हमला किया गया है, बल्कि जितनी गाड़ियां उनकी नजरों के सामने आई उन सब पर इसी तरह से पत्थरबाजी, आगजनी की गई। लोगों पर भी पत्थरबाजी की कोशिश थी। ऊंची ऊंची इमारतों पर पत्थर इकट्ठा करके पहले से रखे गए थे, यानी कि प्री प्लान तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ियों को किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। गुस्सा आप लोगों का देखिए और कितना ये लोग रोष में हैं, वो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। सिर्फ गाड़ियों को आग नहीं लगाई है, उस पर पत्थर मारे हैं, डंडों से हमला किया, शीशे तोड़े गए, उनको पलटा, उसके बाद आग लगाई गई है। अब ये आज सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंसा के निशान और सबूत इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, जिन गाड़ियों को कल जलाया गया, आज वो किन हालातों में, किन स्थिति में है। सड़कों पर आपको जली हुई गाड़ियां एक के ऊपर एक नजर आ रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, पूरी तरह से जल चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं ये गाड़ियां। और इन तस्वीरों को देखकर आप बीते कल कैसा माहौल रहा होगा, किस तरह के हालात होंगे, कितना उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और माहौल खराब करने की कोशिश की, और ये सब कुछ हुआ प्री प्लान्ड तरीके से। हालांकि कई तरह के सवाल अब आज खड़े हो रहे हैं। नूह चौक की तस्वीर आपको अभय ने दिखाई, जहां पर साइबर पुलिस का थाना है। सबसे पहले वहीं से हिंसा शुरू हुई, उस थाने को आग लगाई गई। और जब पहले से पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई थी, इत्तला कर दिया गया था कि शोभा यात्रा निकलनी है, तो पुलिस भी मौके पर मौजूद नहीं थी। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखिए। इस सामुदायिक हिंसा की वजह से सोना इस समय पूरी तरीके से तनाव में है। नूह का इलाका, सोना का इलाका, यहाँ पर आगजनी हुई, दुकानों को डैमेज किया गया, गाड़ियों को जलाया गया, और स्थिति ऐसी है कि अभी भी धुआं इन दुकानों से निकल रहा है। आग की लपटें और साथ में धुएं के साथ यहाँ पर जो दुकानें हैं वो तबाह हुई। जो सामने दिखा उसे जला दिया गया। आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करीबन 20 से ज़्यादा की संख्या में भेजा गया, लेकिन स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि सब कुछ क्षतिग्रस्त हुआ। यहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई। ये पहली दुकान, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जला दिया गया। वहीं दूसरी दुकान ये वाली, यहाँ पर जो शीशा था वो टूटा। शीशा टूटने के साथ साथ जो दुकान थी वो झुलस गई। यहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं, उसके अलावा जो ये पूरा शटर है इसको तोड़ा गया, सब कुछ जल गया। क्या नाम है आपका? मेरा जी सैकुल नाम है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने फिर ये दंगा शुरू किया है। उन्होंने गिड़ बरसाई हैं, गोलियाँ चलाई हैं, फिर लोग यहाँ से अपने डर के भागे हैं, दुकानों को बंद करके। उन्होंने फिर अपना जैसे भी किसी में पेट्रोल डाल के आग लगाई है, जो भी उनसे बन पाया उन्होंने। कुछ बचा आपके पास? जी कुछ नहीं बचा इसमें। आप चाहते हैं शांति बहाल हो, ऐसी स्थिति ना हो? बिल्कुल जी, हम तो दुकानदार आदमी, हम क्यों चाहेंगे कि झगड़ा हो। हम तो ये चाहते हैं जी शांति रहे। ये इस समय आग की लपटें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, सब कुछ जला है। देर रात यहाँ पर इसे आग के हवाले कर दिया गया। उसके साथ साथ स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लाइन से जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। ये जो यहाँ पर बाइक थी, स्कूटी था, उसको झुलसा दिया गया। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ झुलस गया है। ये पूरी लाइन में जितनी भी दुकानें थी सबको यहाँ पर डैमेज किया गया। और स्थिति ऐसी है कि ठीक ऊपर की तरफ जो ये दुकान है उसके शीशे को तोड़ा गया, पत्थर मारा गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये पूरा का पूरा वो एरिया है जहाँ पर कई दुकानें हैं, कई सारे घर हैं, लोगों के रिहायशी एरिया हैं, लेकिन जो सामने दिखा सब कुछ डैमेज हुआ, सबको तोड़ा गया। और उसकी वजह से इस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हालांकि अपील की जा रही है कि सब कुछ शांति बहाल की जाए, लेकिन इससे पहले कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वो जो घर हैं, घरों के अंदर पत्थर मारे गए, जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं घरों के, और उसके साथ साथ जो ये पूरा एरिया है वो डैमेज है। दुकान, घर जो सामने आया वो यहाँ पर बिल्कुल तबाही की तस्वीर खुद बयां करता है। सामने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बेहद घबराए हुए हैं, अंदर की तरफ है, कोई भी बाहर नहीं है। इन दुकानों में जो आग की लपटें हैं जिसकी वजह से धुआं अभी भी निकल रहा है, लेकिन सब कुछ झुलस चुका है। उसके साथ साथ ये जो पूरी मार्केट है, इस मार्केट में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जो इसके मार्केट के पीछे के घर हैं वहाँ पर
काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, ये दुकान डैमेज है। और स्थिति ऐसी थी कि जो सामने दिखा उसको यहाँ के जब हिंसा हुई, इस सामुदायिक हिंसा के अंदर सब कुछ बेहद बुरी हालत में पहुंचा। दुकानें जली, घर जले, सब कुछ डैमेज हुआ। जो कार है यहाँ पर वो डैमेज हुई और स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय जरूर किया गया, लेकिन जब तक पुलिस एक्शन लेती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये स्थिति इस समय सोहना की है, जहाँ पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर है वो बेहद भयानक है। जो ठीक पीछे यहाँ पर घर था, घर के शीशे तोड़े गए, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी होने के साथ साथ यहाँ पर जो पूरी कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हुई। ये मेन मार्केट है, मार्केट के साथ यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर गाड़ियों को ठीक किया जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर भी अंदर की तरफ जो भीड़ थी वो घुसी और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने गाड़ी को जलाना शुरू कर दिया। तो आपने मनीष की रिपोर्ट में देखा और समझा कि किस तरह से और किन किन जगहों को जलाया गया, पत्थरबाजी की गई। ये गाड़ियों का ढेर आप देख रहे हैं, इन पर स्टोन पेल्टिंग की गई, इनको जलाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जो आसपास उस इलाके में दुकानें हैं उन पर भी पत्थरबाजी की गई, उनको भी जलाया गया, पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया और ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया। अब सवाल ये है कि इतना सारा पत्थर इनके पास पहले से मौजूद था, पेट्रोल बम इनके पास पहले से मौजूद थे, लोग उस इलाके में इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए थे, तो यानी कि ये पहले से प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दरअसल बीते कल नूह में क्या हुआ। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मंदिर से ये यात्रा निकल के आगे जानी थी, नल्हड़ महादेव का मंदिर, और उसी दौरान नूह चौक पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं और नूह के जो रहने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और वहां पर हरियाणा पुलिस का जो साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन था उसे तक नहीं छोड़ा गया, उसमें भी आगजनी की गई। होमगार्ड्स के जवानों पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस को चारों तरफ से घेर कर उन पर पत्थरबाजी की गई। और नूह की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जैसे ही वहां पर हालात बिगड़े तो फिर कर्फ्यू लगाया गया और केंद्र से जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जली हुई गाड़ियां, एम्बुलेंसेस और जो ट्रक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सड़कों के दोनों तरफ, दोनों किनारे ये जली हुई गाड़ियां जिनके शीशे टूटे हुए हैं, कुछ गाड़ियां पलटी हुई हैं, वो आपको नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से नूह में उपद्रवियों ने हिंसा की इस घटना को अंजाम दिया। अब वहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जरूर कर दी गई है, लेकिन इलाका और माहौल अभी भी सेंसिटिव है, संवेदनशील बना हुआ है और यही कारण है कि यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। और अब जेसीबी और क्रेन की मदद से धीरे धीरे इन वाहनों को, जिनमें बीते कल आगजनी की गई थी, पथराव किया गया था, जिसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, हटाया जा रहा है। और साथ ही पुलिस की तरफ से लगातार, प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो भी मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन अफवाहों से आप बचें। ये देखिए, पहले हमने आपको गाड़ियां दिखाई, अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 14, 15, 16, 19, 20वीं गाड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पीछे तक जो ये पूरी लंबी सड़क है इसमें आपको गाड़ी, जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये देखिए, जीप को जला दिया गया, एम्बुलेंस तक को जला दिया गया, पीछे आपको कार खड़ी नजर आ रही है, उसके पीछे लंबी गाड़ियों की कतार आप देख सकते हैं। ये कुछ गाड़ियां आ रही थी, कुछ गाड़ियां नूह से बाहर की तरफ जा रही थी, किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ा गया। पुलिस की गाड़ी तक को आग के हवाले कर दिया गया, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। और हालात वहां पर किस कदर खराब थे वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।